नमस्कार दोस्तों, आपकी जन्म पत्री में बृहस्पति का क्या योगदान है, उसको हम आज विश्लेषण करेंगे। बृहस्पति जन्म पत्री के 12 भावों में किस तरह के फल देता है, किस भाव का कारक होता है और किस भाव को सामान्य फल देता है, इस प्रकार की चर्चा आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, मेरा निवेदन आपसे वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करना न भूलें। चलिए बिना समय गवाए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि लग्न में बृहस्पति हो तो शोभावान, सत्कर्म करने वाला, दीर्घायु और जातक निर्भय हो, उसे पुत्र सुख भी प्राप्त होता है। यदि द्वितीय भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, सुंदर वाणी वाला और हाजिर जवाब प्रकृति का व्यक्ति होता है और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को उत्तम भोजन प्राप्त होते हैं, अर्थात उसको भोजन के सुख, समस्त सुख प्राप्त होते हैं। यदि तीसरे भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि से थोड़ा जटिल होता है, कुटिल होता है और उसका भाई किसी प्रतिष्ठित पद या पहुंच या विख्यात नाम वाला हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के जो भ्राता होते हैं, बंधु होते हैं अथवा उसका जो संपर्क होता है वो बहुत ऊंचे स्तर का होता है। यदि चौथे भाव में बृहस्पति हो तो भृत्य, पुत्र, स्त्री, धान्य आदि का सुख प्राप्त हो और व्यक्ति संपूर्ण रूप से सुखी होता है। यदि पंचम में बृहस्पति हो तो इसका एक मिला जुला फल प्राप्त होता है। जातक बुद्धिमान होता है और किसी उच्च राजकीय पद पर होता है, किंतु संतान के कारण उसको क्लेश भी होता है, अर्थात उसको विभिन्न प्रकार से संतान की चिंताओं का सामना करना पड़ता रह सकता है। छठे भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है और अपने शत्रुओं का समूल नाश करने वाला होता है तथा साथ ही साथ ऐसे जातकों का अपमान भी होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके छठे भाव में बृहस्पति हो मंत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के मंत्रों के ज्ञाता होती हैं। एक बात तो यूं कही जा सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी मंत्रणा के द्वारा समाज को, राष्ट्र को नई दशा और दिशा दिखलाते हैं और ऐसे व्यक्ति प्राय कुछ मौकों पर चतुर भी होते हैं। यदि सप्तम में बृहस्पति हो तो ऐसा जातक एक सत्पात्र पत्नी की प्राप्ति करता है, अर्थात उसकी पत्नी जो होती है वो बहुत ही धार्मिक और सुंदर होती है, अपने पिता से अधिक उदार भी होते हैं ऐसे जातक। और कई पुस्तकों में तो ये भी लिखा होता है कि जिसके सप्तम में बृहस्पति हो वह अपने पिता से भी श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त कर लेता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में बृहस्पति बहुत ही निकृष्ट फल देता है, अर्थात वो जिस भाव का भावेश होता है उससे संबंधित समस्त फलों का ह्रास कर देता है, उसके समस्त फलों में कमी कर देता है। ऐसा व्यक्ति प्राय दीनहीन होता है और जैसे तैसे नौकरी इत्यादि करके अपना जीविकोपार्जन करता है। अष्टम में बृहस्पति जिस जातक के होते हैं ऐसे व्यक्तियों का प्राय दीर्घायु नहीं होते और ये किसी भी स्तर का कार्य कर सकते हैं। यदि नवम भाव में बृहस्पति हो तो जातक धनवान, पुत्रवान, विख्यात, धर्म कार्य के लिए उत्सुक और राजा का मंत्री अथवा उस मंत्री पद के समान किसी अन्य पद को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति रहती है और शुभ कर्म करने में तत्पर रहता है, इसी कारण उसे धर्म कार्य में उत्सुक रहता है, ऐसा कहा गया है। यदि बृहस्पति दशम भाव में हो तो जातक अत्यंत धनी और राजा के साथ मित्रता का व्यवहार करने वाला होता है, अर्थात जिस क्षेत्र में वह रहता है उस क्षेत्र का राजा या आमतौर पर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो कोई महान नेता, उसके साथ में मित्रता का व्यवहार होता है।
ऐसा व्यक्ति उत्तम आचरण करने वाला और अपने जीवन में यशो कीर्ति को प्राप्त करने वाला होता है। यदि 11वें भाव में बृहस्पति हो तो मनुष्य धनिक, निर्भय और दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत प्रकार के वाहन साधन होते हैं, किंतु संतान की दृष्टि से इनका भाग्य विशेष नहीं रहता। इनको अल्प संतति की प्राप्ति होती है। यदि बृहस्पति 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति से अन्य लोग द्वेष करते हैं और जातक स्वयं भी बुरे शब्द यानी कि अब्यूजिंग वर्ड्स बोलने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति जिनके द्वादश भाव में बृहस्पति होते हैं वो परम आलसी भी हो सकते हैं और हमेशा सेवा कार्य के द्वारा अपनी जीविका उपार्जन करने वाले होते हैं। तो इस तरह से जन्म पत्री के द्वादश भावों में बृहस्पति की स्थिति से जातक को कौन कौन से लाभ और फलदायी सिचुएशन प्राप्त होती है का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय जरूर रखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।